आइए आप सबके बीच में आज एक नई टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं प्रभाकर मिश्रा। आज का लेसन है क्लास 10 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट भाग है आनुवांशिकी एवं जैव विकास। तो आइए प्रयास करते हैं हम लोग इसे आसान भाषा में समझने का। तो आज का लेसन हमारा है आनुवांशिकी एवं जैव विकास, जिसे इंग्लिश में जेनेटिक्स भी कहा जाता है। सबसे पहले इसके मेन पॉइंट को देख लेते हैं। प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से या जनकों से उनके संतानों में, उनके बच्चों में हस्तांतरित होते चले जाते हैं। ऐसे गुणों को आनुवांशिकी गुण या पैतृक गुण, इंग्लिश में कहें तो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। यह केवल मनुष्यों में नहीं, सभी जीवों में, सभी सजीवों में होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता, जिसे वेरिएशन भी कहते हैं, का अध्ययन विज्ञान के जिस भाग में किया जाता है, जिस शाखा में किया जाता है, उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। इस प्रयोग में, इस शाखा में, विज्ञान की शाखा में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां दी, उन व्यक्ति का नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्हें आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो प्रयोग था, उनका जो मेहनत था, वो उनको जीते जी तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिकों को समझ में आई कि कितने इंपॉर्टेंट प्रयोग था उनका। जॉन ग्रेगर मेंडल पैसे से चर्च के पादरी थे। उनके पास लीजर टाइम खूब होता था, फुर्सत के क्षण में बैठे रहते थे। उन्हें लगा कि भाई समय का प्रयोग सदुपयोग किया जाए, इसलिए उन्होंने एक प्रयोग शुरू कर दिया। प्रयोग किस पर था? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर उन्होंने कुछ प्रयोग किए। कई पीढ़ियों तक प्रयोग करने के पश्चात जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले वो क्रांतिकारी निष्कर्ष था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के साथ जुड़े गुणों को चुना, डिफरेंट टाइप के मटर के पौधों को चुना जिसमें अलग अलग गुण थे। 7 जोड़े को चुना और उन्होंने देखा कि प्रत्येक जोड़े का एक गुण दूसरे जोड़े को दबाने की क्षमता रखता है। तब उन्होंने वैसे गुण को जो प्रभावी था, जो दूसरे को दबाना चाहता था, क्षमता रखता था, उसे प्रभावी गुण कहा, और जो दब जाता था उसे अप्रभावी गुण कहा। इसके लिए उन्होंने इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर का प्रयोग किया। शुद्ध लंबे पौधे के लिए डबल टी का प्रयोग, कैपिटल टी का प्रयोग किया, और शुद्ध बौने पौधे के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया। पहली पीढ़ी में जब उन्होंने संकर सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण कराया, तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में क्या हुआ कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आया, जिसे संकर लंबा कहा गया। अगली पीढ़ी का में जब उनका प्रयोग हुआ तो उस पीढ़ी में उन्होंने देखा कि एक शुद्ध लंबे पौधे थे और एक शुद्ध बौना पौधा था। बाकी सभी लंबे पौधे तैयार हुए, संकर लंबे, जिसका अनुपात 3:1 था। फिर और अपने प्रयोग को जारी रखा और इसके पश्चात उन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। उनके 3 नियम क्या थे? उनका 3 नियम था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम उनके प्रकाशित हुए। यह कब प्रकाशित हुआ? 1866 में ऑस्ट्रिया के एक अखबार में। लेकिन इस पर वैज्ञानिकों ने तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, और तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक वे जीवित रहे। 1900 में वैज्ञानिकों का ध्यान इस पर गया, जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तब इसके महत्व को वैज्ञानिकों ने समझा और फिर उन्हें उनके सम्मान में जेनेटिक्स ऑफ फादर, आनुवांशिकी का पिता को उपाधि दिया गया। और यही एक प्रयोग था जो पृथ्वी पर एक क्रांतिकारी साबित हुआ। इसी के तहत, इसी प्रयोग से आगे वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिली नए नए प्रयोग आगे बढ़ाने के लिए। और आज जो हाइब्रिड बीज, उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, फसल होते हैं, पौधा होता है, या फिर कह सकते हो हाई यील्डिंग धान के जो बीज या अन्य बीज होते हैं, मवेशियों में नए किस्म के जो प्रजाति पैदा होती है, बस यही प्रयोग के कारण, यही प्रयोग था जो एक क्रांतिकारी साबित हुई, एक रास्ता मिला वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में काम करने का। तो आज का लेसन था हमारा आनुवांशिकता, आनुवांशिकी और जैव विकास, जिसे जेनेटिक्स कहते हैं।
अगले दिन इसके कुछ और भाग को आगे लेके हम लोग जाएंगे, प्रयास करेंगे कि आसान भाषा सरल भाषा में इसे आप सबके बीच में रखें। धन्यवाद, आप सबका समर्थन ऐसे ही मिलता रहे। मेरे YouTube चैनल का नाम है मिश्राजी का पाठशाला। यदि लगे कि ये काम की चीज़ें हैं तो इस समर्थन दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले दिन फिर नई लेसन को लेकर आप सबके बीच में मैं प्रस्तुत करूँगा।